फाइनली साथियों, वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 2026 से 30 सेशन में जो है वो बीए बीएससी बीकॉम जो है वो करने वाले हैं, आप सभी का जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। कैसे डाउनलोड करना है, आपका एडमिशन कैसे होगा, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुके हैं, आपने हो सकता है डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहिए आपको कि आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या गलती नहीं करनी है विषय चुनने में साथियों, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं और आगे भविष्य में चाह के सर हमको विषय बदलना है, सर हमको ये करना है, सर हमको वो करना है, फिर बाद में कोई रास्ता नहीं बचते हैं बच्चों के पास। तो एक एक जहां पर आप गलती कर सकते हैं उसको हम बताने का काम करेंगे। वैसे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। देखिए आप सभी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आए ही हुए थे, जिसका एडमिशन हो गया था करवा भी लिए होंगे। इसके बाद अब आप सभी का जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे जारी किए हैं और डाउनलोड कैसे करना है आपको हम सब चीज़ बता रहे हैं। कैसे जारी किए हैं ये तो आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले हम आपको बोले थे कि आगने ही वाले हैं साथियों, तो आ चुके हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर इसको कैसे डाउनलोड करना है, उससे पहले ये जान लीजिए कि डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है हम लिंक दे दिए टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे दिए, वहाँ पर जाना है आपको और आपको जो है आपको अपना क्या क्या डाउनलोड कर लेना है, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है साथियों। अलॉटमेंट लेटर जिसका भी नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया होगा उसका जो है क्या देकर, तो सबसे पहले आपको जो है अपना ईमेल आईडी देंगे और पासवर्ड डालना है, ये दोनों डालकर कैप्चा डालकर आप लॉगिन करिएगा। इसके बाद आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। अब कहिएगा कि सर मेरा नाम आ चुका है फलना कॉलेज में, अब बताइए एडमिशन कैसे होगा। तब आपको क्या करना है कि आपका नाम जिस भी कॉलेज में आएगा आप चाहे तो जा सकते हैं वहाँ पर कॉलेज में विजिट करिएगा, और विजिट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि हम पहले एडमिशन करवा लें फिर बाद में जाए, तो ये भी तरीका है। देखिए आपको क्या करना है, चाहे आप अपने कॉलेज में वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है अक्सर भीड़ इतना ज़्यादा हो जाता है साइबर में कि बच्चा जो है वो करवा नहीं पाता अच्छा से। तो हम कहेंगे आपको कि आपके बगल अगल में जहाँ भी साइबर कैफ़े हैं वहाँ पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपना एडमिशन करवा लीजिएगा ऑनलाइन साथियों, क्योंकि ऑनलाइन ही एडमिशन होते हैं। अब कहिएगा कि सर कैसे करवाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हम आपको सब चीज़ बता रहे हैं साथियों। देखिए आपका जैसे अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं, आपका नाम आ चुका है, अब आपको जिस भी कॉलेज में नाम आया उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जाएंगे और आपका एडमिशन कर देंगे। बोलिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है यही अलॉटमेंट लेटर लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप जो है ऑनलाइन किए थे एडमिशन के लिए वो लगेंगे पूरा PDF साथियों, ठीक है, वो यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद आप सभी का जाति आय आवासीय फोटो ईमेल आईडी, ठीक ना, ABC ID कार्ड लगेंगे, ये सभी आपको जो है देकर एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। अब आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो जाएंगे, इसके बाद आपको जो है सारा कुछ हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर इसमें फ़ी कितना लगते हैं, तो अगर साथियों अगर आप जो है वो SC ST हैं, आप ध्यान समझिएगा, SC और ST हैं या आप जो है गर्ल है यानी लड़कियां हैं साथियों, तब आपको 0 रुपया लगेगा। कितना? 0, बड़का 0 लगेंगे, ठीक है, ये बड़का 0, मतलब 1 रुपया नहीं लगेंगे। कहिएगा कि सर 1 रुपया नहीं लगेगा मतलब फ्री में एडमिशन होगा, नहीं, फ्री में भी नहीं होता है। कारण होता है कि कॉलेज चार्ज थोड़ा लेता है 100 रुपया, 100-150 रुपया आपको लग सकता है, 100-150 रुपया लगेंगे, और जो आपको जो है एडमिशन करेंगे तो 100 रुपये तो वो भी लगेंगे, मतलब 250-300 रुपये आपको लग सकते हैं। इसके बाद फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलेज में जाके जमा भी करना होता है। क्या क्या जमा करिएगा ये भी आपको बता देते हैं। जमा क्या क्या सब करना है आपको, जो आपका एडमिशन जो रिसिप्ट निकलेंगे एडमिशन करवा लेंगे उस कॉलेज का, वो लगेंगे साथियों, जिस पर ऊपर में लिखा रहेगा फी रिसिप्ट साथियों, ठीक ना। अब कहिएगा कि सर ये तो बता दिया SC ST को, लेकिन और के बारे में बताइए ना, जनरल OBC के बारे में। तो अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, तब आपको जो है कितना लगेगा, या EBC से, सब कुछ सेम लगता है। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रखें, तब आपको साथियों आपको लगभग 2800 रुपये लगेंगे साथियों, ठीक है, 2800 रुपये लगभग लगेंगे। अगर आपका साथियों कि अगर आपका प्रैक्टिकल वाला विषय है तो 3200 रुपये आपको लगेंगे, लेकिन अगर आपका साइबर वाले जो और एडमिशन के लिए ऑनलाइन करते हैं तो 200 रुपया वो भी ले लेता है, मतलब 3400-3500 रुपये आपको खर्चा हो जाएंगे। 3500 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 100 रुपया जो है कॉलेज वाला भी लेता है जमा करने टाइम में। जब आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाइएगा तब बोलेगा 100 रुपये बाबू दे दो,
आप खुशी से दे दो, ये ऐसे बोलते हैं, जो कि आपको नहीं देना चाहिए लेकिन लेता है, तब हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेना नहीं चाहिए। हम बहुत सारे कॉलेजों को देखे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हमको बोलते हैं, अब हम एक एक कॉलेज के पास तो जा भी नहीं सकते हैं। हमने बहुत सारे को बोले भी हैं कॉलेज में, तो जब तक हम रहते हैं तब तक नहीं लेता है, लेकिन बाद में फिर शुरू कर देता है। तो ऐसा होता है, ठीक है, कई बार हमको देखने को मिलता है साथियों। तो ये सब बच्चे परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप जाइएगा तो आपको ले लेगा। आप बताइएगा कि जब आप एडमिशन करवा के आइएगा तब आपको क्या, और आप बताइए कि अगर आपको लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी लगता है, ऐसा बात नहीं कि सब में लगता है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं भी लेता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में लेता है, जो कि हम आपको बता दिए। तो हो सकता है जो लेता है उसी में आपका नाम आया हो, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता दिए। ये सब चीज हो गया कि आपको जो है वो कितना पेमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है क्या सब जमा करना होगा, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, एसएलसी साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बिना इसके आपका एडमिशन ही नहीं होगा। एसएलसी लगेंगे, इसके बाद आपका 10th 12th का मार्कशीट लगेंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद आपके जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, प्रवेश पत्र लगेंगे, एडमिट कार्ड 12th के साथियों, आधार कार्ड लगेंगे, जाति आय आवासीय लगेंगे, ठीक ना। तो ये सभी आपको लगेंगे। और साथ में एक आपको जो हम आपको बोले कि फी रिसिप्ट जिस पर लिखा हुआ रहेगा, मतलब एडमिशन स्लिप साथियों, एक आपको जो है वो सिग्नेचर करके मोहर करके आपको दे देंगे, और एक जो है वो कॉलेज में रख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको हम अभी आपको बताएं साथियों, ये सभी लगते हैं, आपका एडमिशन हो जाते हैं साथियों। वहीं पर आपका जो है फी रिसिप्ट पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे आपका जो है वो क्या, तो रोल नंबर भी। अब कहिएगा कैसे चेक करें, तो आप जो है सबसे ऊपर में ट्रांजैक्शन टाइम लिखा रहेगा, और सबसे नीचा में लिखा रहेगा ABCID, लेकिन सबसे नीचा के एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो कॉलेज रोल नंबर लिखा रहेगा, और वहाँ पर आपको जो है आपका जो भी विषय रहेगा, मान लीजिए आपका हिंदी है तो लिखा रहेगा HIN देकर ऐसे करके स्लैश, इसके बाद जो है जितना भी रोल नंबर रहेगा आपका, मान लीजिए 900 है तो 900 लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रोल नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद आपका ID कार्ड का वैसे ये पैसा जो हम आपको बोले कि जिसको 0 रुपया लगता है, लेकिन 100 रुपया या 150 रुपया लिया जाता है, तो बहुत सारे कॉलेज जो है ID कार्ड के लिए लेते हैं साथियों, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे जमा करने फॉर्म, तो वहाँ पर आपको 100 रुपये लेता है। वो ज़बरदस्ती आप मान सकते हैं या एक्स्ट्रा आप मान सकते हैं, ठीक है। वैसे आप देना चाहे तो दीजिए, नहीं देना चाहिए तो नहीं दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको पूरी जानकारी बता दी है कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, क्या गलती नहीं करनी है। अब बात रहती है साथियों कि हम जो है एडमिशन करवाएंगे तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट चुनेंगे साथियों। सब्जेक्ट की बात करें तो जब आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहीं पर आपको सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले तो आपका मेजर पेपर भरा ही रहता है साथियों, मेजर भरा ही रहता है कि जो भी विषय से आप किए होंगे जिस हिसाब से आपका नाम आएगा। लेकिन इसके बाद आपको जो है साथियों आपको जो है वो MIC भरना पड़ेगा। MIC मतलब साथियों माइनर विषय, मतलब जो आपका मुख्य विषय के बाद जो आपका मुख्य विषय मतलब आप पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको आप जो है वो माइनर में रखेंगे साथियों। इसके बाद आपको जो है कौन भरना पड़ेगा, MDC साथियों, ठीक है। MDC में भी जो आपको पसंद है वो भरिएगा। इसके बाद साथियों AEC रहेगा, AEC में या तो आप हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर रख सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको BSc भरना होगा। इसके बाद आपको जो है वो SEC भरना होगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहते हैं डिटेल्स में कि सर सभी के बारे में बताइए ना कि मेजर माइनर MDC क्या होते हैं, या इसके बारे में पूरी जानकारी समझना है, तो इस पर हम कई सारे वीडियो बना दिए हैं। या तो आप जाके जो है वो 26 से 30 सेशन का प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, उसमें आपको टोटल जानकारी देखने को मिल जाएंगे। जाइए जाके देखिए और पूरी जानकारी को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।